हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया श्रेणी में उत्पाद सी को पहचानिए। ग्लूकोज है वो HCl से अभिक्रिया करके ए बनाता है। ए का रिएक्शन जब H2O से कराते हैं तो वो बी बनाता है और BHI से अभिक्रिया करके सी बना लेता है। तो हमें सी को पहचानना है कि सी क्या है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा ग्लूकोज के बारे में। ठीक है कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है ये होता है C6H12O6 ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये किस प्रकार से रहता है समझो। ये क्या होता है, एल्डिहाइड से बना होता है। एल्डिहाइड समूह इसमें जुड़ा रहता है। ये हमारा एल्डिहाइड समूह हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रहता है CHOH। ऐसे ऐसे कितने समूह रहते हैं, 4 समूह रहते हैं। और सबसे नीचे में रहता है CH2OH। ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर ये HCl से रिएक्शन करता है ना, HCl से, तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर रहता है। लोन पेयर क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड जैसे ही टूटा, ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड कार्बन पे आएगा। तो कार्बन जो होता है पार्सली पॉजिटिव होता है, तो उस पर निगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा। हाइड्रोजन पार्सली पॉजिटिव है और CN पार्सली निगेटिव है। तो कार्बन चूंकि पार्सली पॉजिटिव है तो उस पर निगेटिव वाला अटैक करेगा और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो यहां से ये बन जाएगा CN, ये हो जाएगा हमारा OH, ये हमारा हो जाएगा H। ठीक है। और ये हो जाएगा COH H, इसका होल 4, और ये हो जाएगा CH2OH। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। देखो ये क्या होता है, ये चूंकि ए है। ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया गया, जल से, H2O से जब रिएक्ट करवाया गया तो H2O से रिएक्ट करने के फलस्वरूप क्या होता है कि ये बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो CN होता है ये COOH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखो CHOH, इसके 5 टर्म हो गए, तो ये CHOH, इसके 5 टर्म हो जाते हैं और ये हो जाता है हमारा CH2OH। ओके। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया गया, HI से करवाया गया। तो HI से जब जैसे ही इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये HI से जैसे ही रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये COOH, और यहां से सभी जगह से ये OH को हटाता है। ठीक है। और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि HI से तब तक ये रिएक्ट करेगा जब तक सारे OH को नहीं हटा दे और सभी जगह पे OH की जगह पर H ना जोड़ दे। तो ये CH2 नहीं, CH2 5 हो जाता है। ठीक है। ये CH2 का होल 5 हो जाता है और नीचे जो हो जाता है हमारा, ये हो जाता है CH3। मतलब कि सभी हाइड्रोक्साइड आयन को यहां से ये हटा देता है, या 5 हाइड्रोक्साइड यहां से, एक हाइड्रोक्साइड यहां से। तो ये सभी OH को, ग्रुप को हटा देता है और बदले में H को जोड़ देता है। ठीक है। बदले में H को जोड़ लेता है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है। ठीक है। अब क्या है कि इसको क्या बोलेंगे, चूंकि यहां पर कितने कार्बन है, एक कार्बन यहां पे, 5 कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पे, टोटल कितना कार्बन हो गया, 7 कार्बन हो गया। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट। चूंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, हेप्टेन। और इसमें चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल है तो हेप्टेनोइक, नोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये हेप्टेनोइक होगा। इसको आप सही कर लें, हेप्टेनोइक अम्ल पहला ही ऑप्शन सही है। हेक्सेनोइक, 6 कार्बन नहीं है, गलत हो जाएगा। अल्फा मेथिल कॉप्राइल अम्ल, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।